हेलो एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू द यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आप सभी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम जो है यूजीसी नेट पेपर वन के पहले यूनिट दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। सारी चीजें यहाँ पे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम के थ्रू समझाई जाएंगी। सारी चीजें जो है अकॉर्डिंग टू नोट्स, आपकी नोट के तरीके से ही सारी चीजें मैंने यहाँ पे वैसे ही लिखी हुई हैं और आपको नोट के तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें कि हम मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में पढ़ेंगे। देन टीचिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो जानेंगे, और बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टीचिंग, ये सारी चीजें क्या हमें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी बारे में कुछ जानकारी है जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट, टीचिंग। व्हाट इज टीचिंग? इट इज द ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और वर्क ऑफ ए टीचर। तो एज ए टीचर, एक टीचर क्या करता है, एक टीचर क्या करते हैं, सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उनका ये ऑक्यूपेशन के तौर पे इसको लिया जा सकता है, उनके प्रोफेशन के तरीके से उनको, मतलब ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। देन टीचिंग कॉन्स्टिट्यूट द आइडियाज और प्रिंसिपल्स टॉट बाय ए टीचर। तो टीचर के द्वारा जो जो आइडियाज और प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं ड्यूरिंग टीचिंग, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे टीचिंग के अंदर आती है। द टीचर यूटिलाइजेस द बेस्ट मेथड्स टू गिव द बेस्ट नॉलेज टू हिज स्टूडेंट्स। तो टीचर क्या अप्लाई करते हैं जब भी टीचिंग देने जाते हैं, तो हमेशा वो चाहते हैं कि कैसे बेस्ट तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं और कैसे बेस्ट नॉलेज उनके साथ मैं शेयर करूं। ठीक है, तो ये होता है टीचिंग के अंदर, ये सारी चीजें आती है। इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्टिंग, एक्टिविटीज दैट इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स। सो टीचिंग क्या इंक्लूड करता है? टीचिंग जो है यहाँ पे एजुकेटिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एजुकेटिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग। तो टीचर यहाँ पे आपको एजुकेट करते हैं, चीजें सिखाते हैं, साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, जैसे कि कुछ मेथोडोलॉजीज टू बी फॉलोड टू लर्न समथिंग एंड टू गिव ए प्रोडक्टिव रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस, जो मेथोडोलॉजी वो आपको समझाते हैं, उसको आपको फॉलो करना होता है, और कुछ एक्टिविटीज कराते हैं जिसके थ्रू कि आपकी नॉलेज और स्किल्स को डेवलप किया जाता है। ठीक है, देन इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर्स। सो टीचिंग के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं? कुछ एक्टिविटीज जिसके अंदर कि आप जो है क्या प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं दूसरों को। ठीक है, टीचिंग के अंदर इट इज ए वे ऑफ अवेकनिंग जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। सो ये क्या है? इट इज ए वे ऑफ अवेकनिंग जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। तो इसके अंदर आप क्या समझ सकते हैं, एक जॉयफुल तरीके से कैसे आप एक चीजों को एक्सप्रेस करोगे। जैसे कि कोई भी मान लीजिए आप टीचिंग के दौरान जो भी चीजें पढ़ा रहे हो उसके उसमें क्या आपको ऐड करना है, कुछ एग्जांपल्स ऐड करने हैं, कुछ मजेदार चीजें ऐड करनी है, जिससे कि स्टूडेंट आपको आपकी टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको ध्यान से सुनेंगे और आप उनके साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट, according to Smith, teaching is an organized system of specific activities aimed at helping the learner to learn something. So, teaching क्या है? एक organized system of activities, specific activities है, जिसके अंदर कि आप क्या करते हो, learners को help करते हो to learn something. It may be carried out in the absence of the teacher. ये एक टीचर के absence में भी हो सकता है, but with the teacher, learning becomes easy. He also considered teaching as a tribal process involving, तो टीचर के द्वारा क्या होता है, टीचिंग जो है आसान हो जाता है, कोई भी चीजें समझने में आसानी होती है। और स्मिथ इसको एक ट्राइपुलर प्रोसेस के रूप में देखते हैं, जिसमें कि वो तीन चीजों को यहाँ पे शामिल करते हैं, जैसे कि फर्स्ट, एजेंट्स और सोर्स प्रोवाइड प्रोड्यूसिंग लर्निंग विच में बी ह्यूमन और मटेरियल। सो फर्स्ट क्या आता है, एजेंट और सोर्स, who provides learning और प्रोड्यूस लर्निंग विच में बी ह्यूमन और मटेरियल। तो टीचिंग जो है किसी ह्यूमन के द्वारा, एज ए टीचर किसी टीचर के द्वारा दिया जा सकता है, और इसी मटेरियल के द्वारा भी हम जो है चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस।
कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इन सब चीजों से भी हम जो है लर्निंग कर सकते हैं। सेकेंड, ए गोल और टारगेट टू बी अचीव्ड बाय ए लर्नर। सो और एक क्या चीजें आती हैं, टीचर्स तो सोर्स प्रोवाइड करेंगे और किसी भी मटेरियल से हम सोर्सेस, लर्निंग के सोर्सेस जो है गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टारगेट टू बी अचीव। क्या टारगेट है, लर्नर के द्वारा क्या क्या चीजें अचीव करनी है उसको, उसके टारगेट को देख के उनको जो है एजुकेट किया जाता है। थर्ड, द इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल मतलब यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी, intervening variables consisting of learning or teaching situation involving human or physical conditions and instructional methods. So यहाँ पे intervening variables का मतलब है टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में जो जो चीजें, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट, जो क्लासरूम कंडीशन होती है और जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होते हैं, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं, जो कि हमारे लर्निंग को बूस्ट करता है। टीचिंग और लर्निंग की मतलब स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स जनरेट करके टीचिंग और लर्निंग को आपस में कनेक्ट करता है और बेस्ट प्रोडक्टिव और पॉजिटिव अप्रोच लगा के प्रोडक्टिव चीजें जो है आप तक पहुंचाता है, आपको जो है नॉलेजियस बनाता है। टीचिंग एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस इज ए modern pedagogical concept emphasizing the dynamic interactions between three core components that are the teacher, the students and the social environment. तो ये एक मॉडर्न पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, थ्री कोर कंपोनेंट्स आती हैं जिसमें टीचर, स्टूडेंट्स और सोशल एनवायरनमेंट रहती है। दिस मॉडल वाज चैंपियन बाय फिलोसोफर जॉन डेवी, who argued that education does not occur in a vacuum but is profoundly influenced by its social context. So teaching learning process क्या है, ये किसी वैक्यूम की तरीके से काम नहीं करता, बल्कि ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो है टीचिंग और लर्निंग होती है। ठीक है, दिस व्यू प्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट एक्सपांशन फ्रॉम अर्लियर मॉडल ऑफ टीचिंग। तो ट्राइपोलर प्रोसेस के पहले यूनिपोलर, बाइपोलर बोल के दो कॉन्सेप्ट हुआ करते थे। यूनिपोलर प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल है, देखो यहाँ पे, ए रिजिड टीचर सेंटर्ड अप्रोच वेयर द टीचर इज द सोल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो यूनिपोलर प्रोसेस में क्या होता था, सिर्फ टीचर जो पढ़ाते थे उसी को जो है स्टूडेंट एक्सेप्ट करते थे एज इट इज, उनका खुद के जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। जो टीचर पढ़ाते थे उसको जो है रोट लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट सीखते थे। देन आया बाइपोलर प्रोसेस, a more interactive model focusing solely on relationship between the teacher and the student, but it neglects the social and cultural elements. तो यहाँ पे बाइपोलर प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन तो था, बट यहाँ पे सोशल और कल्चरल एलिमेंट्स को शामिल नहीं किया जाता, जो कि एक हर्डल्स के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब इंटरेक्शंस होती थी लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट या फिर रियल लाइफ सिचुएशन एग्जांपल्स को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता था। और बहुत सारी चीजें जैसे कि अभी के मॉडर्न जमाने में आपको मतलब डिफरेंट गैजेट्स के थ्रू, डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू जो है टीचिंग दी जाती है, वो सारी चीजें वो नहीं हुआ करती थी बाइपोलर प्रोसेस। देन आया हमारा ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसके अंदर की एक होलिस्टिक अप्रोच लिया जाता है, presents a holistic student-centered approach where all three elements work together to shape a meaningful educational experience. ये जो है ट्राइपोलर प्रोसेस अभी एनईपी के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और जो है अभी के सोशल कॉन्टेक्स्ट में, अभी के एकेडमिक्स एनवायरनमेंट में जो है ट्राइपोलर प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है जहाँ पे कि आप स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग आपकी टीचिंग देते हो, स्टूडेंट्स के नीड्स को कैटर करते हो, जो जो चीजें उसकी लर्निंग में उसको हेल्प कर सकती हैं वो सारी गाइडेंस आप जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हो। ठीक है, ये जो है ट्राइपोलर प्रोसेस का डायग्राम है जिसमें कि टीचर, स्टूडेंट्स और सोशल एनवायरनमेंट एक साथ आते हैं, और इसमें सारी चीजें जो है आपस में मिलजुल के, जैसे कि टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सोशल एनवायरनमेंट भी अगर है, मतलब कि क्लासरूम सिचुएशन, स्मार्ट बोर्ड, your examples, other demonstrative products like your जैसे कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी के लिए मैप चाहिए होगा, तो वो सारी चीजें जो है सोशल एनवायरनमेंट के अंदर
टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो है सोशल एनवायरनमेंट के अंदर, क्लासरूम सिचुएशन, ये सारी चीजें आती हैं। कैसे आप कंटेंट डिलीवर करते हो, किसके थ्रू डिलीवर करते हो, क्या आप पीपीटी से पढ़ा रहे हो या फिर ऐसे ही मतलब ब्लैक बोर्ड में लिख के पढ़ा रहे हो, वो सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट करनी होती है। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में जो है स्टूडेंट की भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, टीचर भी एक्टिव रोल प्ले करते हैं तो प्रोवाइड लर्निंग टू द स्टूडेंट्स, एंड सोशल एनवायरनमेंट भी जो है यहाँ पे आपको शामिल किया जाता है। ठीक है, द थ्री पोल्स ऑफ द प्रोसेस, फर्स्ट इज द टीचर। In the tripolar model, the teacher's role expands beyond simply delivering information. तो यहाँ पे जो है टीचर खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, उसके आगे भी जो है बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे टीचिंग के अंदर आती है। जैसे कि हियर टीचर एक्ट्स एज फैसिलिटेटर, द टीचर इज ए गाइड हु प्लान्स एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस एंड क्रिएट्स ए सुइटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। सो टीचर यहाँ पे क्या करते हैं, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं, जिसमें कि वो स्टूडेंट्स को एक रियल लाइफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू लर्निंग एंड गाइडेंस। और क्या करते हैं, क्रिएट्स ए सुइटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, कैसे किस तरीके से कैसे कंफर्टेबली जो है स्टूडेंट इजीली चीजों को समझ पाएंगे और लर्न कर पाएंगे, उसके उसके प्रति जो है टीचर्स ध्यान देते हैं यहाँ पे। ठीक है, टीचर एक्ट एज ए मीडिएटर, सेकेंड है मीडिएटर की तरह जो है टीचर काम करते हैं। द टीचर कनेक्ट्स the student to the content and the broader social context. So mediator के रूप में टीचर क्या करते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट, ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट में कंटेंट की तरफ स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं थ्रू गिविंग रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, देन आता है इंस्पिरेशनल फिगर। थ्रू देयर ओन बिहेवियर एंड एटीट्यूड द टीचर मॉडल्स वैल्यूज एंड बिल्ड्स कैरेक्टर। तो यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, किस तरीके से चीजें प्रेजेंट करते हैं, उनका बिहेवियर स्टूडेंट्स के प्रति क्या होना चाहिए, कैसे वो चीजें डिलीवर करते हैं, कैसे समझाते हैं, किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, क्या जेस्चर एंड पोस्चर क्लासरूम सिचुएशन में वो प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो है टीचर्स को अपने रोल मॉडल की तरह देखते हैं और उनके वैल्यूज, उनके मोरल्स को वो अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हैं, इनकलकेट करते हैं। सो बिल्डिंग ये जो है उनके कैरेक्टर को भी बिल्डअप करता है, उनमें जो है मोरल्स जनरेट करता है, उनमें जो है वैल्यूज डेवलप करता है। ठीक है, सो एक इंस्पिरेशनल फिगर के रूप में भी टीचर जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट इज नॉट ए पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज बट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर ओन लर्निंग। यहाँ पे स्टूडेंट जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रोल प्ले करेंगे, जिसमें कि वो एक एक्टिव लर्नर होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू एंगेज with the study material through critical thinking, questions and discussion। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब भी टीचिंग के अंदर, ट्राइपोलर प्रोसेस के अंदर जब भी टीचिंग दी जाती है, तो टीचिंग में स्टूडेंट्स जो है एक्टिव रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि स्टडी मटेरियल्स को वो किस तरीके से समझते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, क्वेश्चनिंग के थ्रू, क्वेश्चंस पूछेंगे टीचर्स को ड्यूरिंग दी होल प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन भी होंगी बहुत सारी चीजों को लेके, जैसे कि डाउट्स होना है, कुछ चीजें डिस्कस करना है, कुछ पॉजिटिव अप्रोच स्टूडेंट्स भी लगाते हैं, अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उनके थिंकिंग को जो है टीचर्स के साथ शेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्टिव रोल प्ले करती हैं ये ट्राइपोलर प्रोसेस के अंदर। देन इंडिविजुअलाइज्ड ग्रोथ, द प्रोसेस एडप्ट्स टू द स्टूडेंट्स यूनिक नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, फोस्टरिंग पर्सनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के यूनिक नीड्स के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन को, मतलब यहाँ पे ट्राइपोलर प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें एडॉप्ट की जाती हैं, उनके इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटीज को देख के जो है टीचर्स टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, और उसके उनके स्टूडेंट्स के पर्सनल डेवलपमेंट में भी वो हेल्प करते हैं, उनके ग्रोथ में भी वो हेल्प करते हैं। देन आता है सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स डेवलप within and for the society they belong to, with their instinct and impulses guided towards socially desirable outcomes। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं कहाँ पे, विद इन, अपने अंदर, अपने आप जो है इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और वो जो भी सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में भी उनका जो है उनके इंस्टिंक्ट नेचर और इम्पल्सेस के थ्रू गाइडेड टुवर्ड्स सोशली डिजायरेबल आउटकम। तो सोसाइटी को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली जो है स्टूडेंट्स जो है अपने आप को डेवलप करते हैं और अपने बिहेवियर्स को सुधारते हैं, और
उनके ही बिहेवियर्स के थ्रू, उनके थिंकिंग के थ्रू जो है वो सारी चीजें परसेप्ट करते हैं और अपने परसेप्शंस भी डेवलप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द सोशल एनवायरनमेंट और द सब्जेक्ट मैटर। डिपेंडिंग ऑन द इंटरप्रिटेशन, the third pole can refer to either the curriculum itself or the broader social context that gives it meaning. तो पहला क्या है यहाँ पे, सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे थर्ड पोल के रूप में करिकुलम आता है या फिर सोशल एनवायरनमेंट, जिसमें कि हम दो चीजें शामिल करते हैं, एक है सोशल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है करिकुलम। द क्लासरूम, स्कूल, कम्युनिटी एंड इवन नेशनल कल्चर ऑल इन्फ्लुएंस हाउ टीचिंग एंड लर्निंग ऑकर। स्कूल, कम्युनिटी, नेशनल लेवल के कल्चर्स, ये सारी चीजें जो है टीचिंग और लर्निंग को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, दिस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द मटेरियल एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर जेन्युइन डेवलपमेंट। सो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या प्रोवाइड करते हैं एक स्टूडेंट्स को, एक मटेरियल और कॉन्टेक्स्ट टू बी डेवलप। तो जो जो मटेरियल्स चाहिए उसको क्लासरूम एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट से मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी चीजें क्लास में पढ़ते हैं, उसको जाके हम अगर रियल लाइफ सिचुएशन में कहीं पे इम्प्लीमेंट करें या फिर रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम उन चीजों को समझते हैं, तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, और ये हमें हमें जो है जेन्युइन डेवलपमेंट देखने को मिलती है। कॉन्टेक्स्ट, तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कंटेंट रिलेट करके पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें हम सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू जो है डेवलप कर पाते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है करिकुलम। द सब्जेक्ट मैटर और द कंटेंट प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। तो जो भी करिकुलम के अंदर सिलेबस या फिर सिलेबस डिस्कस होती है, वो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कि हमें क्या चीजें पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के पढ़ना है, वो सारी चीजें करिकुलम के अंदर आती है। इट इज ए की एलिमेंट दैट शेप्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, उनके लर्निंग गोल्स क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या चीजें वो अचीव करना चाहते हैं, वो भी गाइड करनी है। और पढ़ाने के टाइम में क्या कंटेंट दिया जा रहा है उसको कैसे ठीक तरीके से समझा जाए, और वो सीखने के बाद वो कौन सी चीजें कर सकते हैं, ये भी करिकुलम के अंदर शामिल होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के टीचिंग दी जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्राइकुलर प्रोसेस, बैलेंस एंड होलिस्टिक अप्रोच। It ensures that education is not limited to one-way transfer of facts, but incorporates the learner's developmental needs and the surrounding social influence. तो टीचर की स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें जरूरी है जानना, वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी टू टू बी बैलेंस्ड। ओके, एंड द सराउंडिंग सोशल इन्फ्लुएंस को देख के सारी चीजें कैसे काम करेंगी, मतलब वन वे प्रोसेस ना होके यहाँ पे जो है इंटरएक्टिव प्रोसेस होनी चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, इट एम्फसाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड फोकसेस ऑन डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस टेलर्ड टू द स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे स्टूडेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, रियल वर्ल्ड रिलेवेंस, बाय रिकॉग्नाइजिंग द सोशल एनवायरनमेंट इट कनेक्ट्स classroom learning to the real world and highlights the importance of preparing students for societal role। तो क्लासरूम सिचुएशन को हम रियल वर्ल्ड में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हाईलाइट होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स को, जो भी चीजें आप डिलीवर कर रहे हो उसके बारे में जानना, उनको क्यों जरूरी है, वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड उनको जो है अप्रोच देनी है। और रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू रियल वर्ल्ड रिलेवेंस, क्या रिलेवेंस है जो आप पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स को, वो भी चीजें आपको बतानी है स्टूडेंट्स को। ठीक है, ताकि वो सोसाइटी में अपना जो है कंट्रीब्यूशन क्या है वो जान सके। ठीक है, देन आता है डायनामिक इंटरेक्शंस। द मॉडल एक्नॉलेजेस द रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस अमंग थ्री पोल्स। द सोशल एनवायरनमेंट शेप्स द टीचर एंड स्टूडेंट्स who in turn can contribute to changing that environment। okay? तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो भी चीजें इंटरेक्शन होती हैं, जो भी चीजें वो टीचिंग एंड लर्निंग के थ्रू जो भी जनरेट करते हैं, जो भी पॉजिटिव चीजें प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे एक एनवायरनमेंट को आगे जाके बदल सकता है, कैसे सिचुएशंस को बदल सकता है, कैसे रियल लाइफ अप्रोच को
जो है स्टूडेंट डील कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। सो ये इट शुड बी ए डायनामिक इंटरैक्शन। ओके, देन आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सो क्या क्या चीजें, ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग की, वो हम जानते हैं वन बाय वन। पहला है इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डिजायर्ड चेंजेस इन पुपिल्स। तो स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए एज अ लर्नर, वो सारी चीजें टीचिंग की ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। मतलब किस तरीके से उनकी बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो सारी चीजें। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज प्रॉपरली। तो एक इंडिविजुअल को रियलिटी समझने में हेल्प करती है क्या, टीचिंग। इट एम्स एट शेपिंग द बिहेवियर एंड कंडक्ट। सो टीचिंग क्या करता है, स्टूडेंट के बिहेवियर और कंडक्ट को एक शेप देने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन से आकार में, मतलब उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, गुड कंडक्ट मतलब गुड कैरेक्टरिस्टिक्स में डेवलप होनी चाहिए, गुड वैल्यूज, गुड मॉरल्स, ये सारी चीजें उसके अंदर कैसे डेवलप होगी, वो टीचिंग के थ्रू। गुड टीचर create a good behavior within the student। okay, it aims at building knowledge develop करता है। it aims at improving the learning skills of students। तो लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करने में भी स्टूडेंट्स की मदद करता है क्या, टीचिंग। इट बिल्ड्स द थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट में जो है थिंकिंग पावर, उनकी जो है परसेप्शंस को जो है टीचिंग चेंज करता है। ठीक है, it helps in acquiring new experiences and ideas and may also help in performing constructive tasks। तो यहाँ पे जो है न्यू एक्सपीरियंसेस, आइडियाज जनरेट करना, एक्वायर करना, और कौन सी कंस्ट्रक्टिव टास्क परफॉर्म करने में भी टीचिंग जो है हेल्प करता है। इट मेक्स एवरीवन ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो सारे स्टूडेंट्स को जो है टीचिंग क्या करता है, सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर बनाता है टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। देन आता है लेवल्स ऑफ टीचिंग। The three primary levels of teaching are memory, understanding, and reflective, with the reflective level being the highest and the memory level being the lowest. These levels were proposed by Maurice L. Biggie and represents a continuum from rote memorization to deep critical thinking and problem solving। तो यहाँ पे देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग का ये जो है डायग्राम है, जो कि हायरार्किकल प्रोसेस में मेमोरी लेवल से स्टार्ट होके अंडरस्टैंडिंग से रिफ्लेक्टिव लेवल तक जाता है। तो हायरार्किकल ऑर्डर में द लेवल ऑफ टीचिंग पहले आता है मेमोरी लेवल, जिसको कि हम लीस्ट थॉटफुल बोलते हैं, जो कि जॉन एफ हार्वर्ड, ए जर्मन फिलोसोफर एंड फाउंडर ऑफ पेडागोजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, was the exponent of the model of memory level टीचिंग। तो जॉन एफ हार्वर्ड जो है मेमोरी लेवल के बारे में बताते हैं, जो कि लीस्ट थॉटफुल बोलते हैं। आगे जाके इसको आप डिटेल में समझेंगे, अभी जस्ट डायग्राम समझ लीजिए यहाँ पे। देन आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको हम बोलते हैं थॉटफुल लेवल, जो कि जिसकी जो है प्रोपोनेंट कौन है यहाँ पे, एच सी मॉरिसन। ठीक है, देन आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको कि हम मोस्ट थॉटफुल लेवल भी बोलते हैं। मोस्ट थॉटफुल लेवल में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज आल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग और एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग। हियर हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद से अपने आप क्वेश्चनिंग करना, अपने आप ध्यान में मतलब चीजों को लाना, परसेप्ट करना, एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व करके सीखना, ये सारी चीजें रिफ्लेक्टिव लेवल में आती हैं, जो कि हंट के द्वारा जो है प्रोफाउंड मतलब प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, देन लेवल्स ऑफ टीचिंग, the three main levels of teaching are memory, understanding, and reflective. The memory level focuses on rote memorization of facts, while the understanding level emphasizes comprehension and explaining concepts, and the highest level, that is the reflective level, involves critical thinking, problem solving, and applying knowledge in meaningful ways। फर्स्ट आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में देखिए फोकस किस चीज में होता है, रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किस चीज पे फोकस करता है, रोट लर्निंग, जैसे कि आप टेबल याद करना, लेटर्स याद करना, जैसे कि आप बचपन में किया करते थे क्लास 1 क्लास 2 KG1 KG2 में, वो सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन।
thoughtless teaching where the goal is for the student to retain material for as long as possible to reproduce it later. तो यहाँ पे थॉटलेस प्रोसेस है, क्या सीखना है, क्यों सीखना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं होती, बस आपको सारी चीजें रटनी है और उसको दिमाग में रखना है ताकि आप जो है फर्दर कहीं पे आपको अगर पूछा जाए तो वो सारी चीजें आपको रिफ्लेक्ट करनी, मतलब रिप्रोड्यूस करनी। यहाँ पे एग्जांपल्स जैसे कि लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, स्पेलिंग रूल्स एंड बेसिक कलर्स, ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज करना और उसको याद करना, ये मेमोरी लेवल में आता है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में फोकस क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंप्रीहेंशन एंड ग्रास्प ऑफ कॉन्सेप्ट, तो सारी चीजें कंप्रीहेंसिवली स्टडी करना, कॉन्सेप्ट को समझना आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे समझ के जो है चीजें जो है स्टूडेंट लर्न करते हैं। डिस्क्रिप्शन, here it is thoughtful teaching that uses examples to explain what things mean and the relationship between facts। तो यहाँ पे thoughtful है, teaching that uses examples to explain what things mean and relationship between facts, चीजों के अंदर रिलेशनशिप, फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप, मतलब क्या क्या चीजें, जैसे कि साइंस का कोई हम रूल पढ़ते हैं, जैसे कि रेड लिटमस पेपर बिकम्स ब्लू इन एसिड, तो ये क्यों होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना, किसके लिए होता है, कौन से कारण की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें समझ के पढ़ना। देन एग्जांपल्स, एक्सप्लेनिंग हिस्ट्रिकल इवेंट्स, एनालाइजिंग लिटरेचर एंड इन्वेस्टिगेटिंग केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे जो मैं अभी बताया रेड लिटमस पेपर क्यों ब्लू हो जाता है, ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लिटरेचर में हम पढ़ते हैं, फिलोसॉफी, बहुत सारी चीजें, हिस्ट्रिकल इवेंट्स को हम जो है समझते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सारी चीजें जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं। देन आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में फोकस क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू सिचुएशंस, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होती है स्टूडेंट्स के अंदर। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल में लर्नर्स जो हैं क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर चुके होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको आती है, खुद से लर्निंग सीखते हैं। जैसे कि हायर एजुकेशन पीजी पीएचडी लेवल में स्टूडेंट अपने आप से रिफ्लेक्ट करके, अपने आप से ब्रेनस्टॉर्म करके सारी चीजें क्रिटिकली थिंक करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अपने प्रीवियस नॉलेज को न्यू सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखिए, the highest and most thoughtful level where students can identify problems, define them and use creative abilities to solve them। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई भी खुद करते हैं, उस प्रॉब्लम को डिफाइन भी खुद करते हैं और अपने क्रिएटिव एबिलिटीज को यूज करते हैं टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जांपल्स, पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज वेयर स्टूडेंट्स हैव टू थिंक डीपली एंड यूज देयर नॉलेज इन न्यू वेज। जैसे कि आपको असाइनमेंट लिखना है या फिर किसी रिसर्च या थीसिस के ऊपर काम करना है, तो आप खुद से जो है सोर्सेस ढूंढोगे, उसके ऊपर स्टडी करोगे, उसको किस तरीके से अरेंज करना है, क्या लिखना है, क्या प्रोवाइड करना है, ये सारी चीजें आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और रियल लाइफ फेनोमेनन को अच्छे से समझते हो। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे देखिए, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में देखिए जो है टीचिंग किस तरीके का होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव। टीचिंग किस तरीके की होनी चाहिए, इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट, टीचर एंड द सब्जेक्ट मैटर, requiring clear communication to explain concepts and provide constructive feedback। तो यहाँ पे टीचिंग के अंदर जो है स्टूडेंट्स, टीचर एंड द सब्जेक्ट मैटर आते हैं और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करता है, कम्युनिकेशन टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स, ठीक है। देन प्रोफेशनल एंड डिसिप्लिन। टीचिंग किस तरीके का होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। इट इज ए प्रोफेशनल activity that is planned, systematic and organized with a focus on student development and learning outcomes। तो स्टूडेंट्स को किस तरीके से डेवलप करना है, उनमें
क्या क्या लर्निंग आउटकम, मतलब कुछ चीजें सीखने के बाद वो कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, वो सारी चीजों को आप ध्यान में रख के टीचर्स जो है टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स लर्न करते हैं इन ए डिसिप्लिन वे, ठीक है। देन थर्ड, एडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल। गुड टीचर कैन अडॉप्ट देयर स्ट्रेटेजी टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स एंड एडजस्ट टू न्यू डिमांड्स। तो स्टूडेंट्स के जो है डाइवर्स नीड होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से वो आप बिलोंग करते हैं, किसी को क्या बनना होता है तो किसी को कुछ और बनना होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको उनके नीड्स के अकॉर्डिंग टीचिंग प्रोवाइड करना, और उनके न्यू न्यू डिमांड्स जैसे कि एग्जांपल्स पूछते हैं स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन पूछते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझाने के लिए बोलते हैं, अगर उनको कुछ चीजें समझ नहीं आती तो वो फिर से फर्दर क्वेश्चन करते हैं, वो सारी चीजों को नीड्स को अंडरस्टैंड करके टीचिंग देना होता है। ये एक एडेप्टिव प्रोसेस होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कहीं पे भी रिजिड होना नहीं चाहिए, मतलब कि जो चीजें आप पढ़ के आए हो बस वही इतना ही पढ़ाना है, ऐसा नहीं। आपको जो है रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को सिखाना होता है, और कोई भी चीजें यहाँ पे रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। देन fourth is empathetic and respectful. Showing concern, respect, and patience for students and understanding their backgrounds is crucial for building a positive and supportive relationship. तो एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में पक्का रिलेशन कब बनेगा, जब आप स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करोगे, उनके नीड्स को समझोगे, उनकी कल्चरल बैकग्राउंड्स, उनके फैमिली बैकग्राउंड्स, ये सारी चीजों को देख के जो है आप उनको जो है टीचिंग दोगे। मतलब कि कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास से, कोई रिच क्लास से, तो सारी सबके चीजों को अगर आप देखोगे तो उनके अकॉर्डिंगली उनके बैकग्राउंड्स, अंडरस्टैंडिंग देयर बैकग्राउंड्स यहाँ पे बहुत जरूरी है, और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप और सपोर्टिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना भी जरूरी है टू एजुकेट देम। देन आता है एंगेजिंग एंड एंथुजियास्ट। टीचर्स शुड बी पैशनेट एंड एंथुजियास्टिक about their subject to make it interesting and stimulating for students। तो जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये आपको पता होना चाहिए, और उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना आपका काम, ताकि जो है स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए और इंटरेस्टिंगली आपकी चीजों को सुने और ध्यान देके पढ़ाई करें। देन टीचिंग जो है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। टीचिंग इज पर्पसफुल with activities driven by specific learning objectives and clear outcomes। तो टीचिंग क्या होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, with activities driven by specific learning objectives and clear outcomes। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग से, देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स में पहले आता है सब्जेक्ट नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। टीचर मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द सब्जेक्ट दे टीचेस। जो भी चीजें, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो उसमें जो है आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी जो है प्रॉपर होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, ताकि आप पढ़ाने के टाइम में फंबल ना करो क्लासरूम में, ठीक है। देन आता है पेडागोजिकल ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग इन टीचिंग मेथड, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज एसेंशियल टू टीच एंड टू बिकम ए टीचर, लेक्चरर और एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके। देन आता है लर्निंग एंड स्किल। A commitment to continuous learning and the development of skill like creativity, critical thinking, problem solving is necessary। तो एज ए टीचर आपके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ स्किल, जैसे कि क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए चीजों को प्रेजेंट करने की, क्रिटिकल थिंकिंग सोच आपकी जो है क्रिटिकल होनी चाहिए, किस तरीके से आपको चीजें प्रेजेंट करनी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत जरूरी है। जो भी प्रॉब्लम आप, मतलब जो भी टीचिंग आप दे रहे हो उसमें जो भी क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट थ्रो करेंगे आपके तरफ, तो आप उसको कैसे इजीली एक्सप्लेन कर पाते हो, कैसे इजीली सॉल्व कर पाते हो, वो जरूरी है, ठीक है। देन क्लासरूम मैनेजमेंट, द एबिलिटी टू मैनेज ए क्लासरूम इफेक्टिवली टू क्रिएट ए पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज फंडामेंटल। तो आप एक क्लासरूम को किस तरीके से मैनेज करते हो, कैसे पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, ताकि जो है स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से सारी चीजें कैप्चर कर पाए, कैच कर पाए, ताकि उनको जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। देन टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, ए पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट इज ए प्रीरिक्विजिट। तो जब भी आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उनको भी आपको रेस्पेक्ट करना है, और उनके
बैकग्राउंड्स को भी देख के, मतलब कौन से कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें नहीं देख के कैसे उनके साथ एक पॉजिटिव और कोऑपरेटिव रिलेशन बिल्डअप करना है वो जरूरी है, ताकि जब आप टीचिंग दे रहे हो तो वो भी जो है सोचें कि नहीं, जो सर पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सारी चीजें होनी चाहिए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, प्रोडक्टिव चीजें जो है यहाँ पे सारी करनी है। तो थैंक यू आज के इस सेशन के लिए, पेशेंसली सारी चीजें सुनने के लिए। ऐसे ही और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तो बने रहिए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पे। ऐसे ही सारी चीजें जो है आप यहाँ से पॉज करके नोट बना सकते हो, क्योंकि सारी चीजें जो है प्रिसाइजली मैंने लिखी हैं, ये मेरे खुद के नोट्स प्लस लेटेस्ट अपडेट को शामिल करके ये सारी चीजें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। और भी कुछ आपकी अगर क्वेरीज या डाउट्स हैं तो बिलो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, ताकि मैं आपको पिन करूँ और आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली मैं सारी चीजें और भी जो है लेटेस्ट चीजें यहाँ पे अपडेट कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।